एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। विराट कोहली संग U90 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है? ऑप्शन है तन्मय श्रीवास्तव, अजितेश अर्गल, उन्मुक्त चांद, तरवर कोहली। हमारा सही उत्तर होगा तन्मय श्रीवास्तव। भारत के अंडर 90 यानी कि 2008 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे बल्लेबाज तन्मय श्रीवास्तव ने शनिवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, बोथ ऑफ द अबव, इंटरनेशनल योगा डे। हमारा सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशनल डे एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। 1948 से इस दिन को मनाया गया जाता है और 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में सदस्य राज्यों द्वारा निरीक्षण करने की सिफारिश की गई थी। और विश्व सूचना विकास दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया की समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता हो। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अमेरिका के बिना आदेश के तुर्की ने किसका परीक्षण किया? ऑप्शन है S-400, T-400, K-400, R-400। सही उत्तर होगा S-400। तुर्की ने हाल ही में अमेरिका के मना करने पर S-400 का परीक्षण किया। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 9 मीडिया कर्मियों को किस हवाई कंपनी ने 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, विस्तारा। सही उत्तर होगा इंडिगो। इंडिगो ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया है। ये अक्टूबर तक इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले सकेंगे। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ? ऑप्शन है इजराइल, अफ्रीका, उत्तर कोरिया, कुवैत। सही उत्तर होगा इजराइल। सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। सूडान, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सारा पायलट। सही उत्तर होगा फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास स्थान पर पीपल्स अलायंस बैठक हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष चुना गया और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी। हैं प्रश्न संख्या 7 पर। RLSP के घोषणा पत्र में निम्न में से क्षेत्रों में जोड़ दिया गया है। ऑप्शन है दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई। दूसरा ऑप्शन है कृषि, व्यापार, कार्य, रेल यातायात। तीसरा ऑप्शन है हवाई सफ़र, गोताखोर, सड़क, बीमा। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पहला, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई। रालोसपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई पर जोर दिया है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की अध्यक्षता मिली है? ऑप्शन है चीन, भारत, अफगानिस्तान, जापान। सही उत्तर होगा भारत। वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। वर्तमान में यह एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है? ऑप्शन है एप्पल, सैमसंग, नोकिया, गूगल। सही उत्तर होगा नोकिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। वहीं नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। 27.13 अरब रुपए का है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा नोकिया सहित कई कंपनियों को $370 मिलियन लगभग 27.13 अरब रुपए देगी। है प्रश्न संख्या 10 पर। हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड। सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के प्रथम गृह मंत्री और TRS के वरिष्ठ नेता नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। उनका बीती रात हैदराबाद की एक अस्पताल में निधन हो गया। रेड्डी 28 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि इसे मात देने में वह कामयाब हो गए थे।